समय रह गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो अच्छा है, इसमें तो और रोना आना चाहिए, चिल्ला चिल्ला के रोना आना चाहिए, हृदय में कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए, ये तो अच्छा है। इसमें कि भाग जाऊं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसमें तो है कि कहीं और मन नहीं लगता, बस संत सभा में ही मन लगता है, भगवत चर्चा सुनने में ही मन लगता है, भगवान नाम कीर्तन में ही मन लगता है, ऐसा होना चाहिए। ये विपरीत दोनों बातें कम समझ में आ रही हैं। महाराज जी, चर्चा तो अच्छी लगती है, उत्सव नहीं अच्छा लगता। फिर परेशानी क्या है? जीवन सूना लगना, रोने की भावना होना, चैन न मिलना, ये तो हमारे साधन का फल है। हृदय में जलन हो जाना, ये तो साधन का फल है, इसमें क्या परेशानी है? हृदय में इतनी जलन हो जाए कि जिया ना जाए, चेष्टा ना बने, कोई असत चिंतन न बने, तो कोई खास बात नहीं है। जलन होना अच्छा है, इतनी जलन हो जाए कि जिया ना जाए। दृश्य बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे कबहु न पायो चैन। तो ऐसी तो स्थिति बंदनीय, कोई निंदनीय तो है नहीं। और सोते रहने वाली बात पर हमें संशय है कि ये स्थिति कैसे हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति तो फिर नींद नहीं आती, बेचैनी बढ़ जाती है। जब रात्रि का समय आता है तो प्रेमी को रात्रि काल रात्रि के समान लगती है, उसे चैन नहीं मिलता। संसारिक प्रेमी को चैन नहीं मिलता, फिर भागवतिक प्रेमी को कैसे चैन मिल सकता है? नहीं खान पान ते ही भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है। अरे आशिक का नैनों से नींद चली जाती है, बस तड़पन रहती है, आह रहती है। और उस तड़पन में प्रीतम का सानिध्य रहता है। ऐसा नहीं कि वो बोलेगा कि सब सुना सुना नजर आ रहा है, लेकिन किससे बोलेगा? सामने उसी से बोलेगा जिसके लिए बोल रहा है। ये बड़ा प्रेम का रहस्य है। जैसे कह रहे हाय पूरा जीवन हो गया, इतने निर्दयी तुम आज तक हमारे सामने खड़े हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं। यही तो प्रेमियों की भाषा, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके। जो चिल्ला कर रो रहा हाय पूरा जीवन हो गया प्रभु नहीं मिले, वो प्रभु से मिले हुए बात कर रहा है, उसी समय प्रभु से मिला हुआ है। ये प्रेमियों की भाषा है, वो स्थिति है। एक क्षण में को हंसने लगे, एक क्षण में रोने लगे, एक क्षण में विलाप करने लगे, हाय पूरा जीवन हो गया आप नहीं मिले। तो ये प्रेम की बात है। तो स्वाभाविक नींद आना बात अलग, लेकिन ऐसा लगे मैं सोता रहूं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कभी लगता है कि मैं सोऊं। ऐसा लगता है कि नींद में आग लग जाए, कभी सोऊं ही ना, अपने प्रीतम के चिंतन में डूबी रहूं। लगता है क्या कुछ चिंता का विषय है? अच्छा नहीं लगता महाराज जी। बस जब कुछ अच्छा न लगे तो कुछ तो अच्छा लगना चाहिए, वो है प्रिया प्रीतम। बस प्रिया प्रीतम के नाम रूप के सिवा कुछ अच्छा न लगे, ये तो अच्छी बात है बच्चा, इसमें कोई परेशानी नहीं। और धैर्य पूर्वक रहो, मना स्थिति को आगे बढ़ना है। ऐसी आती हैं विषम स्थितियां, गंभीर रहो, शांत रहो, उस पर ध्यान न दो, बस चिंतन परायण रहो, भगवत चिंतन परायण रहो, ज्यादा ध्यान न दो। ये सब स्टेशन है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते रहते हैं। जैसे जैसे भूमिका बढ़ती जाती है, कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी आपकी कहीं श्रद्धा नहीं रह जाएगी, एकदम ऐसा लगेगा पूरा जीवन व्यर्थ। तो वो स्थिति आई है, थोड़ी देर के लिए आई है, चुप रहो, आगे बढ़ते चले जाओ। वहां खड़े होके हमें हल्ला नहीं मचाना है, वहां धैर्य पूर्वक उत्साह हमारा भगवत मार्ग में आगे बढ़ता रहे। ये स्थिति यहां से होता है। पुराने जो संत महात्मा सात्विक गृहस्थ हुए, तो शरीर भले बलवान नहीं थे, लेकिन उनका संकल्प बहुत बलवान। जैसे अगस्त्य जी ने समुद्र पिया, तो समुद्र को ऐसे थोड़ी पी गए कि ऐसे पिए, संकल्प से ऐसे किया, संकल्प किया तो पूरा समुद्र का पानी खत्म हो गया। उनको लग शंका भी नहीं लगी, पूरा संकल्प, अध्यात्म शक्ति संकल्प, ये बहुत बलशाली होता है। एक 5 वर्ष के बालक ने संकल्प किया, अपनी श्वास रोक दी तो संपूर्ण ब्रह्मांड की श्वास रुक गई। ये है बल। ये बल आता है अध्यात्म से। लोग जानते नहीं हैं, समझते हैं कि मांस मदिरा अंडा आदि इनसे तुम्हें बल मिले। बोले शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, हम मरोगे नहीं। फिर पता चलेगा जब नरक जाओगे, और यहीं पता चलेगा कितने ऐसे परिणाम में सड़ते हैं, कोई पूछता नहीं है। सच्ची मानो ना, देख लेना, कर्म जब हावी होता है तब कोई पास नहीं आता। हमने देखा, भ्रमण करते समय सब अनुभव होते हैं। एक थे बहुत ऐसे, अब उनको शरीर में धीरे 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 सड़न शुरू हुई, छोटे छोटे महीन कीड़े पड़ गए, दुर्गंध, कमरे में नहीं जाता, बाहर से ताला लगा दिया जाता। जब वहां भिक्षा के लिए गए तो आवाज आई कमरे से, बाबा बाबा। तो
देखा तो ताला लगा, एक साइड में कमरा था, फिर उधर गए, उनका अरे मत जाओ उधर, बहुत दुर्गंध आ रही। आखिरकार आवाज दे रहा है, व्यक्ति है क्या है, तो नजदीक से रो रहे थे। तो उनका बाबा आप कैसे? तो बोले ताला लगाए। उनका कौन है? बोले सब लड़के बच्चे बहू है। ताला क्यों लगाए? कोई आ न जाए, हम बाहर निकल न जाए। ऐसा क्यों? तो उन्होंने दिखाया। बोले सब दुर्गंध है, सड़न है, किसी केवल ताला लगाए हैं। जो पवित्र कमाई है, आप बुरे आचरण करके, बेईमानी करके खूब लाखों करोड़ों कमा लीजिए, ना आपका परिवार सुखी होगा, ना आपकी बुद्धि आपको विपरीत दिशा में ले जाएगी, जलाएगी। इसलिए सबसे प्रार्थना है, अगर हम 1-2 दिन भोजन ना करें अपने प्रभु के लिए, मानो हम ऐसी जगह गए जहां हमें भोजन ही प्याज लहसुन युक्त मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, तो हम श्री कृष्ण की तरफ देखें, आपके लिए आज भोजन नहीं पाएंगे, क्योंकि अशुद्ध भोजन आप नहीं पाओगे तो हम नहीं पाएंगे, इसलिए हम नहीं पाएंगे। वो देख रहा है, वो आपकी ऐसी व्यवस्था करेगा कि बिना भोजन के भी आप स्वस्थ रहेंगे, बिना भोजन के भी आप में एक अध्यात्म बल आएगा, एक दिव्य तेज आएगा। पर अपने लोग इतना धैर्य नहीं रख पाते। अगर कहीं किसी की ऐसी बुद्धि भी है तो ठाकुर जी का भोग लगा ले, जैसे किसमें शादी है, भोग लगा लिया, अपने पास रख लिया, और कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा भोजन है तो उसमें प्रसाद डाल दिया। तो जैसे गंदी नाली का पानी यमुना जी में गिरते ही पावन पवित्र आचमन योग्य हो जाता है, ऐसे ही महाप्रसाद का स्पर्श होते ही वो सब महाप्रसाद स्वरूप हो जाता है। जैसे आग न देखती है चंदन को न विष्ठा को, दोनों आग कर देती है, ऐसे भगवत प्रसाद चाहे जैसा मलिन अन्न हो उसका प्रभाव नष्ट करके वो प्रसाद स्वरूप कर देती है। पर ये दूसरी बात है। पहली बात तो ये कि हम वही पावे जो हमारे प्रभु पा सकते हैं। तो प्याज लहसुन का भोग ठाकुर को नहीं लगाया जा सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं घर में ठाकुर विराजमान है, भाई हमारे घर में प्याज लहसुन बनता है, लेकिन ठाकुर को बाजार से लाके चिरौरी लड्डू आदि भोग लगा देते हैं। आप सोचो तुम्हारा लड़का हो, कैसे तुम रखते हो उसे? तुम्हारा बच्चा हो, गोपाल जी है मान लो, तो बच्चा ही तो है। अगर मूर्ति मान रहे हो तो उपासना क्या कर रहे हो? और अगर लाला मान रहे हो तो अपने लाला को भूखे कैसे रख सकते हो? तो लाला के अनुकूल भोजन बनाओ, लाला के अनुकूल भोजन पवाओ और फिर प्रसाद पाओ। ये उपासना का रंग है। तो देख लीजिए आप। आज आपने जाना कि ठाकुर जी को भोग कैसे लगाते हैं, इसलिए आज के बाद आप जब भी ठाकुर जी को भोग लगाएं तो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी की यह अमृत वाणी हमेशा याद रखिएगा।